नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम शहीद स्मरण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। 2 बजे देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 में प्रतिभाग करेंगे। 3:20 पर बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन को जाएंगे। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। सीएम धामी करेंगे संवाद। नहाय खाए के साथ छठ पर्व का शुभारंभ। 36 घंटे का निर्जला व्रत, महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। दिसंबर से हो जाएगी शुरुआत। विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग अलग कर दरें तय। प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन की समय सीमा की गई तय। अब ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। जमीनों के भू उपयोग के लिए कई साल का इंतजार होगा खत्म। दून समेत 3 जगहों पर संतोषजनक श्रेणी में AQI। दीपावली के बाद हवा की गुणवत्ता में आया सुधार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में एक एसी बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 17 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं देहरादून संभाग के अंतर्गत ऐसे हादसे न हो, इसे देखते हुए देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने सभी बसों में अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर संदीप सैनी ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन और सार्वजनिक बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं, बसों में वायरिंग की जांच कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बस संचालकों से कहा गया है कि बसों में अग्निशमन यंत्र की जांच करें और चालकों को उसे उपयोग करने की ट्रेनिंग भी दे ताकि कोई हादसा होने पर तुरंत ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अगली खबर देहरादून से है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन आने वाले संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिशिद्धि दूरी को 100 मीटर से कम कर 30 से 40 मीटर करने का अनुरोध किया है। वहीं इस पर सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में 100 मीटर के अंतर्गत गांव आ जाते हैं, तो वहीं इस कानून से गांव में मकानों का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे भयावह स्थिति बन जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया गया है कि मूर्ति मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंदिरों में मंत्रोच्चारण भी करवाया जाना चाहिए। अगली खबर देवप्रयाग से, जहां पर प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने अपनी सदस्यता अभियान और चुनावी अभियान कागज कर दिया है और बीते 6 अक्टूबर से शुरू हुई अभियान की प्रक्रिया का प्रचार 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चला, जिसके बाद अब 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी, जबकि नामांकन शुल्क का भुगतान 31 नवंबर तक किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने की तिथि 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तय की गई है और नामांकन की अंतिम सूची 5 नवंबर को जारी होगी। इसके बाद 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक सदस्यता का मुख्य चरण चलेगा। जिसपे कोई भी 18 से 35 वर्ष उसकी उम्र रखी गई है। मेंबरशिप के लिए उसमें कट ऑफ डेट हमारा रखा गया है 26/10। नामांकन प्रक्रिया की जा रही है, जिसपे
कोई भी 18 से 35 वर्ष उसकी उम्र रखी गई है। मेंबरशिप के लिए उसमें कट ऑफ डेट हमारा रखा गया है 26/10। बिल्कुल वीर भर माधव सिंह भंडारी की ये भूमि है और जिस तरह से उन्होंने मैकमोहन रेखा पूरे भारत तिब्बत सीमा पर बनाई, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में जेडारो के रूप में सतीश शुक्ला जी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं और यूथ को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए हैं कि शीघ्र हमें नामांकन के बाद एक वोटिंग करने, ज्यादा से ज्यादा यूथ की वोटिंग करवानी है, उन्हें सदस्य बनाना है ताकि जो हमारे यूथ कांग्रेस है वो मजबूत हो सके। उत्तराखंड में युवक कांग्रेस का चुनाव प्रक्रिया लॉन्च हो गई है। इससे पहले भी ऑब्जर्वर आए थे, यहाँ पर बैठ के किया है और लोगों ने विधानसभा वाइज युवाओं को जोड़ने के लिए उनको सभी चीज़ों को बताया गया है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू हुई है, जिसके चलते मुझे इस कोड़ी गढ़वाल जोन का जेडारो बनाया गया है। जिस प्रकार से अब सदस्यता की बात है, 18 से कोई भी 18 से 35 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति हमारे युवक कांग्रेस की सदस्यता भी ले सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू है, 24 से 30 तारीख तक है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर पचवदून क्षेत्र में आम व लीची के हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि लकड़ी माफिया आए दिन हरे भरे फलदार पेड़ों पर आरियां चलाकर पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, वहीं भूस्वामी भी नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग कर सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विकासनगर के पुल नंबर 1 नवाबगढ़ क्षेत्र में बीते कुछ रोज पहले दर्जनों हरे भरे आम के पेड़ों पर आरियां चलाए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। उसी क्षेत्र में एक आम के बाग में सैकड़ों आम के पेड़ों पर आरियां चलाकर हैवी लोपिंग कर दी गई, जिसकी विभाग को कानो कान खबर तक न लगी। बताया जा रहा है कि खेल अवैध प्लॉटिंग के लिए किया गया। मामला सुर्खियों में आया तो आनन फानन में उद्यान विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर 356 पेड़ों के अवैध रूप से हैवी लोपिंग किए जाने की पुष्टि की गई। पूछ रहा था मैं 2 4 पे पुल नंबर 1 के पास सूचना मिली थी कि वहाँ पे हार्ड लॉपिंग की गई है, तो हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ जाके निरीक्षण किया गया था। लगभग 356 पेड़ों की वहाँ हार्ड लॉपिंग की हुई है। उसके लिए राजस्व विभाग को हमने लिखा है कि किसके नाम है भूस्वामी, जैसे आ जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कोई परमिशन दी गई थी इसमें? कोई परमिशन नहीं दी गई थी। अभी तक हमारे विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले 2 महीने में 11 लोगों पर मुकदमा किया जा चुका है। जहाँ भी मिल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबर है रामनगर से, जहां पर रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के लोग नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी रामनगर की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में उपचार न मिलने के कारण अब गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे दामों में उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, आज सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हॉस्पिटल की अचानक छापामारी की गई है। छापामारी में कई सारी अनियमितता समझ में आ रही हैं। सबसे पहले जो एक अनियमितता हमको नज़र आ रही है कि जितने भी पेशेंट जो एडमिट हुए हैं
उनका जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से लोकल से, यहाँ हॉस्पिटल से होने के बजाय कहीं बाहर से हो रही है। तो ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। कितने बजे पेशेंट एडमिट हुआ, वास्तव में क्या पेशेंट एडमिट होने से पहले उसकी जाँच हुई थी या उसके एडमिट होने के बाद जाँच हुई है। क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर चंदन डायग्नोसिस के साथ भी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ है। उसमें जो कुछ जांचें तो यहीं से हो जाती हैं और जो जांचें चंदन से होनी है उनके भी डॉक्टर, उनके फार्मासिस्ट यहाँ बैठते हैं, यहाँ सैंपल लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जांचें होती हैं। मामला सामने आया है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। खास बात यह है कि मरने से पहले अपने एक परिचित को महिला ने वीडियो बयान जारी कर ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली सहसपुर के जमीनपुर तप्पड़ की रहने वाली दुर्गा देवी ने जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अपने एक परिचित के जरिए मरने से पहले एक वीडियो बयान जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने सास, देवर और देवरानी पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोप है कि मृतका के पति की मृत्यु के बाद से ही उसे और उनके बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि उनकी सास, देवर और देवरानी उन्हें संपत्ति से बेदखल करने और घर से निकालने की धमकी दे रहे थे, जिसके चलते मानसिक तनाव और अन्य परेशानियां झेल रही दुर्गा देवी ने घर में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। कल भैया उसने जहर खाया था, भाभी ने, मेरी दुर्गा ने, तो उस लेकर आए उसको। तो अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा, मगर उन्होंने जहर खाया था, लिफाफा तक। अब उनकी आपसी लड़ाई हो रही थी ना घर में, उसकी सास की, उसकी देवर की, उसकी देवरानी की, वो लड़ रहे थे, आपसी में लड़ रहे थे और बच्चों को भी मार रहे थे। बच्चों के साथ भी लड़ाई करी उन्होंने। सर मम्मी को लेके आए थे हॉस्पिटल, चाचाओं ने मम्मी के साथ लड़ाई करी, हाथापाई करी, मम्मी को मारा। मम्मी के घर तक घुस गए थे। जब मम्मी जहर खा रही थी उन्होंने बचाया नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि खा ले। तो ऐसे क्या, ये सारी जमीन का मतलब है, सारा जमीन का कारण है। वो चाहता है इन्हें तीनों को बेदखल कर दूं, सारी जमीन मैं रख लूं। दादी को भी यही कहता है कि सारी जमीन मेरे नाम कर दे। नैनीताल के अवगढ़ क्षेत्र में पानी की बड़ी पेयजल लाइन फटने से जहां कुछ परिवारों को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है, तो वहीं पानी की तेज बौछार से काफी दिनों तक लोगों को घंटों आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टूटी पेयजल लाइन को ठीक करने पहुंची टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से पानी को बंद किया जा सका है। पानी की लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अब जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पेयजल लाइन को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। अभी आवागढ़ कंपाउंड में पेयजल सीवर का काम चल रहा था, तो सीवर के काम की वजह से जो लेबर हैं उनके कहने डीआई की लाइन एक टूट गई है। तो अभी प्रेशर तो हमने कम कर दिया है। अब इस लाइन को कहते हैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक का ये सप्लाई दोबारा सुचारू हो जाए। तो इसमें अभी देखिए क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है, इसका शाम तक का भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकती है। ये पूरा आवागढ़ कंपाउंड में। तो कितना समय लगेगा इसे? ये हो जाएगी शाम तक का सप्लाई। हमारे वहाँ पर सिविल लाइन का काम चल रहा था, नई सिविल लाइन डल रही थी, तो यहाँ पर शायद जो इनके वो थे ठेकेदार वो थे नहीं, तो इन लोगों से गलती से जो पाइप की लाइन थी वो फट गई थी और काफ़ी पानी लोगों के घर में घुसा है। काफ़ी पानी। कितना नुकसान हो गया? यहाँ पर पाठक जी का परिवार है, उनके घर में काफ़ी पानी घुसा है। बाकी ऐसा ज़्यादा पानी और किसी के घर में नहीं घुसा, सिर्फ 1-2 लोग के घर में पानी घुसा है। जो पाठक परिवार है उनके घर में पानी घुसा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना के तहत इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती से पहले फ्री ट्रेनिंग की एसओपी तैयार कर ली है। इसके तहत राज्य के सभी 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही शुरू कर लिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेनिंग राज्य के मूल निवासियों या उत्तराखंड में अध्ययनरत सेवारत युवाओं के लिए होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये पहल युवाओं को सेना की सेवा में कदम रखने और शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है। बात करें अग्निवीर योजना में भाग लेने की, तो उसमें अभ्यर्थियों को हाई स्कूल में 45% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होना चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीर योजना में भर्ती से पूर्व निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए एसओपी तैयार करने का काम कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक युवतियों को
पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विभाग ने एसओपी तैयार कर ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे, ताकि वो उत्तराखंड की सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सके। इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड में ज्यादातर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर गया है। इसी कारण सरकार ये प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि युवा अग्निवीर के रूप में सेना में अपनी सेवाएं दे सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार ये योजना युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उनके करियर में भी सहारा बनेगी। जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीरों का भर्ती पूर्व फ्री प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो। यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित ही इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहाँ देवभूमि है वहाँ वीर भूमि भी है। सेनाओं के प्रति, सेनाओं में भर्ती के प्रति यहाँ के युवकों का रुझान है, तो वो और अच्छा कर पाएं, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो सरकार का इसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि बीते महीने धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों का सेवा काल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया था। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षण राज्य अधीन समूह की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्तियों में गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। ये निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिनमें से 75% वर्ष 2026 में सेवा से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे। ऐसे युवाओं को दोबारा समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक, पलटन कमांडर, अग्निशामक, फायरमैन, द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक और उपकरापाल जैसे पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। वन विभाग में वन आरक्षी और वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पदों पर भी अग्निवीरों को ये लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ये कदम राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं प्रदेश के विपक्ष की माने तो उनका मानना है कि ये सिर्फ प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिससे अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के देश के युवाओं का स्पष्ट मत है कि ये योजना बंद होनी चाहिए और सेना का जो पुराना स्वरूप था वो बहाल होना चाहिए, क्योंकि 4 साल की नौकरी कोई नहीं करना चाहता और एक अच्छा सैनिक तैयार होने में ही कम से कम 8 साल का समय लगता है। ये सैन्य विशेषज्ञ कई बार कह चुके हैं। वैसे भी उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिक धाम के रूप में कह चुके हैं। अगर आप सैनिक धाम की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो तत्काल
युवाओं के हित में, देश के हित में अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। और जिस प्रशिक्षण की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिस एसओपी की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रदेश के नौजवानों का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश के नौजवानों को स्पष्ट तौर पर रोजगार दिया जाए, क्योंकि घर घर में बेरोजगारों के आज फौज है। और उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पहले तो एक सैनिक बहुल प्रदेश है, और इस सैनिक बहुल में इससे बड़ी खासी नाराजगी उत्तराखंड के नौयुवकों में है कि वहां पर जो है एक सैनिक की जगह अग्निवीर की भर्ती हो रही है। लेकिन जो धामी ने एक अग्निवीर में भर्ती के लिए निःशुल्क सेवा का जो प्रावधान, निःशुल्क जो प्रशिक्षण का जो प्रावधान रखा है, वो एक सैनिकों को सिर्फ लुभावने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो सैन्य धाम के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनकी घोषणाओं को उनका प्रचार प्रसार के मात्र है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को या तो अग्निवीर योजना समझ में नहीं आ रही है, युवाओं की समझ में आ रही है, इसीलिए तो युवा उसमें जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो केवल बरगलाना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। आज हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था भी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने की है। तो कांग्रेस जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के भ्रमित करने का काम कर रही है, वो उनकी छोटी सोच और उनकी मानसिकता है। लेकिन हमारे युवाओं को इसमें फायदा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी जब से इस अग्निवीर योजना को लेकर के आए हैं, तब से लेके आज तक जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, 4 साल वहाँ नौकरी करने के बाद वो वहाँ पर परमानेंट भी होंगे, और वहाँ से जो लोग उससे रिजेक्ट होंगे वो अन्य और दूसरे क्षेत्रों में और दूसरे जो हमारे विभाग हैं उनमें नौकरी करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर अग्निवीरों व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। ऐसे में अगले वर्ष 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या अग्निवीर योजना को बंद करना, ऐसे कई सवाल हैं जिसका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है। वहीं राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में सैन्य धाम खुलने जा रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि आने का न्योता भी दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अग्निवीरों को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्म है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।